ये अर्थी निकाल दी गई है लोकतंत्र की। चुनाव फिर से होंगे, नहीं लेने देंगे शपथ, शपथ नहीं लेने देंगे, किसी भी केस में शपथ नहीं होगी, शपथ नहीं होने देंगे। हाँ। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमने पीआईएल लगिल की, हमारी बातचीत हो गई है, हम शपथ होने नहीं देंगे। तो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं होगी? नतीजों को नहीं मानते? में धांधली हुई है, चुनाव आयुक्त ने बीजेपी से मिलकर काम किया है, मीडिया उनसे मिली हुई थी, कुछ मीडिया के 3 पत्रकार डर गए थे कि ये न्यूज आएगी तो क्या हो जाएगा, कैसे रिपोर्ट आएगी, बवाल हो जाएगा। तो इस तरह कई तथ्य हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे 2024 में से लेकर अब तक में। और मैं बता दूं आपको, ये 3 राज्यों का चुनाव अगर 7 के शपथ लेते हैं या 8 को लेते हैं, शपथ लेने के बावजूद भी 10 से 5 दिन के अंदर में इनकी इस्तीफा हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव रद्द हो, दोबारा चुनाव हो? दोबारा चुनाव हो और चुनाव आयुक्त ईवीएम बैन कर दे और बिना पेपर चुनाव करवाए 24 में। ये मेरी मांग है। हाँ। तो यही वो सज्जन है जिन्होंने 24 वीडियो और 500 से ज्यादा सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबसे पहले खटखटाया था। हमने ही, यानी टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले आपको आगे आकर दिखाया था कि किस तरीके से इन 500 से ज्यादा सबूतों के साथ वीवाई चंद्रचूड़ जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भरोसा जताया गया है। इन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें चंद्रचूड़ साहब पर इसलिए भी सबसे ज्यादा भरोसा है क्योंकि वो ही खुद आगे आकर चुनाव आयोग की आलोचना कर चुके हैं, चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहने की सलाह दे चुके हैं। ऐसे में अब वो 500 सबूतों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं। माना जा रहा है किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है कि 3 राज्यों में फिर से चुनाव हो, शपथ ग्रहण समारोह को टाला जाए, और यही नहीं, इस बार ईवीएम नहीं बल्कि मांग सीधे की गई है कि बैलेट पेपर से कराकर देख लें। यकीन मानिए हार अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में रह जाए तो देखिए कार बनती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार 24 घंटे से पहले ही 24 वीडियो 500 से ज्यादा सबूत सुप्रीम कोर्ट के पटल पर यानी उनके टेबल पर रख दिए गए कि देख लीजिए साहब, यह खेल किया गया है। क्योंकि राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं रही थी, और छत्तीसगढ़ का जिक्र तो ना बीजेपी के नेता कर रहे थे और ना ही गोदी मीडिया कर रही थी। यानी उनके मुताबिक, यानी बीजेपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ वो हार रहे थे, गोदी मीडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। ये खेल समझना होगा। 24 वीडियो, बार बार आपको याद दिला रहा हूं, 24 वीडियो और 500 से ज्यादा सबूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल है। सबसे पहले जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से